यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को, मेरा टाइम, आपने जीती हुई बाजी को हारा है। बोल रहे हैं आपने जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आपने? बिल्कुल हारे बिल्कुल नहीं है, यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे सिखर आधा फ्रंट अंदर रह जाता। इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। सेकंड दिए 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहाँ हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। अब लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी। बहुत खुश तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहाँ पर। ये एक सेकंड पीछे देखो अमीश भाई, ये 2 अखबार की कटिंग है और ये 71 की है। याया की प्रेस्टीज की वॉर टिल विक्ट्री, पाकिस्तान 71 की जंग मुझे हारा बताइए। हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है आप। सुनिए मेरी बात को। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो। पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। आईएमएफ उनको पैसे दे रहा है, हमारे विदेश मंत्रालय की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बसीर खान, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान से जंगी महाज पर एक इबरतनाक शिकस्त ने इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन और उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। उनकी रातों की नींदें हराम होकर रह गई हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह सबसे जो बड़ी है वो है मोदी गवर्नमेंट और गोदी मीडिया। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने गोदी मीडिया के ज़रिए इंडिया की आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए कि वो पाकिस्तान को इस बार हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान में घुस कर इनको मारेंगे। इवन के इतना भी कह दिया कि वो पीओके भी पाकिस्तान से ले लेंगे और पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। इन्होंने जब कराची को भी फतह कर लिया था एक ही रात में, वो तो सुबह कराची वाले उठे तो उनको पता लगा कि हमारा कराची तो जो है वो तो फतह हो चुका है। लेकिन कराची वाले एंजॉय करते रहे अपने नाश्ते और इंडिया की इन बातों पे हंसते रहे। दुख तो इस बात का है कि इनकी 4 दिनों की नाकाम कोशिशों और झूठ के बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटे में ही इनको इनकी औकात याद दिला दी। दुनिया भर में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और इंडिया को जो है पूरी दुनिया में इस वक्त स्पेशली मोदी जो है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसे पूरी दुनिया में ज़िल्लत का सामना है। इनकी आवाम, इनके पॉलिटिशियंस और इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने वेट सर, मेरा टाइम, आपने जीती हुई बाजी को हारा है। बोल रहे हैं आपने जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आपने? बिल्कुल हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आगे क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे सिखर आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। देन सत्यप्रकाश मिश्रा बिल्कुल आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहाँ हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा।
जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे, हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात, उसने धमकी दी ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया, कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी। बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था, उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। क्यों? उसका एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठता था, सोनिया गांधी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होकर बैठती थी, तो पहले फैसला उनसे जाके लेते, तो लड़ने में नहीं, सुरक्षा करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। जो भारत ने एक रणनीतिक हाँ ये पहले देख लो, आप जो हारा करेंगे ना, ये पीछे डॉन अखबार की कटिंग है। ये एक सेकंड पीछे देखो, अमीश भाई, ये डॉन अखबार की कटिंग है और ये 71 की है, याया की प्रेस्टी की वॉर टिल विक्ट्री। पाकिस्तान 71 की जंग हारा हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है। आप सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड लूंगा। एक सेकंड 10 सेकंड। प्रकाश मिश्रा जी बहुत बढ़िया बोले, अब आप सुनिए मेरी बात को। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो? पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। आईएमएफ उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? और इस पार्टी एक डिमांड लेटर लेके घूम रही है कि हमें बलूचिस्तान भी चाहिए, हमें पीओके भी चाहिए, हमें पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े चाहिए। ये कांग्रेस का डिमांड लेटर है। सुनिए सवाल, सुनिए सवाल ये है, नहीं अभी जो डिमांड लेटर, एक सेकंड, अब नहीं, आपका जो डिमांड लेटर है, लेकिन आप मुझे बताइए 26/11 के हमले के बाद, 26/11 के हमले के बाद जो सबसे बड़ा आतंकी हमला था, कांग्रेस का डिमांड लेटर किस संदूक में बंद हो गया था? किस संदूक में बंद था कांग्रेस का डिमांड लेटर? सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे कब? और सेना के लोगों ने बताया था कब? लेकिन ये दिखावा और राजनीति हम नहीं करते थे। क्या 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे? सेना पर सियासत करके ओके नाउ टू गेट ओके, मुझे ये तो सनसनीखेज दावा है कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 के हमले के बाद हुए थे। ये मतलब हुए हैं। ये बात तो खुद कांग्रेस को भी हजम नहीं होगी। ये 3 एयर स्ट्राइक हुए थे भाई, 3 सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। एक मिनट जरा देखिए, मैं आपको बताऊं, 2007 में ब्रह्मोस आ चुकी थी भारत के पास। 2008 में अरे सरकार थी, देखिए इनको बंद कराइए। 2007 में सरकार थी। अरे सुने ना साहब, वो नींबू मिर्ची लटकाने के लिए लाए थे, हमने यूज करके दिखाया। सुने 2007 में ब्रह्मोस आ गई थी, 2008 में 26/11 हुआ। हमारे एयर चीफ पहुंच गए कि चलो हमें दे दो, कहा नहीं यूज करेंगे, नहीं किया। 26/11 में कुछ हुआ था क्या? हमारी सेनाएं सरहद पे खड़ी थी। हुआ था, मैं बताऊंगा। हाँ, सरहद पे खड़ी थी। हमारा वहां चलना था ऑपरेशन पराक्रम नाम था, नहीं करने दिए। और आप बताइए किसने नहीं करने दिया था? एक सेकंड, किसने नहीं करने दिया था वो ऑपरेशन? अब आप बताएं। अब मैं तो नहीं जानता ना, किसने नहीं करने दिया था? जो बोलते हैं ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना, पूरी सेना को पूरी छूट है। मोदी जी ने बोला था, मनमोहन सिंह ने मना करा था। भाई किसी ने बोला होगा ना नहीं करेंगे, जब बोल दिया छूट है, कह दिया नहीं करेंगे। ब्रह्मोस थी, सुने अरे वो कह रहे मनमोहन सिंह ने रोका था, तब बताइए और कौन रोकेगा भाई? रोक दिया क्यों रोके? मनमोहन सिंह ने क्यों रोका था? 26/11 के मनमोहन सिंह ने क्यों रोका? उस समय ट्रंप ने रोक दिया क्या इनको? सेना को किसने रोका? तो सेना अपने आप जाती है क्या? सेना अपने आप ने रोका। देखिए सेना अपने आप नहीं जाती है साहब। ऑडियंस, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की आतंकवाद पे नीति सही है? उस पर आपकी राय, आपकी मैं जानना चाहता हूँ। मोदी की नीति ठीक है? बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है, सबूत क्यों मांगे? विवेक श्रीवास्तव आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इस तरफ आ रहा हूँ। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी आप मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो बॉस। एक सेकंड सुधांशु कोई प्रश्न नहीं, सत्यप्रकाश अगर सबूत मांगने वाले लोग आंख से इतने अंधे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उस जनाजे में शामिल है जहां एक आतंकवादी जनाजा पढ़ा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट की पिक्चर जारी कर रहा है, इतने अंधे लोग इस देश में हैं जिनको सबूत नहीं दिख रहा। 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? ये किस बात ने हुक्म दिया? 54 मिसिंग है, दे वर नॉट प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कहां है वो 54? कहां है वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं They were मिली। missing. अरे वो They were पाकिस्तान not की जेल में prisoners बंद of थे। war. ये technically गलत अब देखिए भारत की पुरानी मैं सरकार इस के बात खिलाफ का है। मैं They अब were not prisoners देखिए of किस war. तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। उनके वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे, स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं, गलत बोला आपने, गलत बोला। दे दो तब उसके बाद नहीं, 54 की बात हो, आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात होगी जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी उसकी। ये बेहुदेपन की हद है, कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम बोल सकता हूं। शांति अपनी टर्न पे रुकना होगा। सुनिए, अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सब्बरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारसराम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये गलत है, वहां पे बहुत गलत है, बोल रहा है यार, नहीं ये दुष्प्रचार था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।